नमस्ते सोल फैमिली। आपका स्वागत है डे 7 के एकाग्रता अभ्यास में, जिसके लेखक हैं ग्रेगरी ग्रेबोवॉय। ये एकाग्रता अभ्यास मेडिटेशन के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट में ही आप उस उच्च स्तरीय कॉन्शियसनेस या चेतना को अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं, और उस चेतना से ये एक्सरसाइजेज बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। तो आइए, जैसे हमें मालूम है, हर दिन लेखक हमें 3 अभ्यास देते हैं और हमारी डिवाइन मैट्रिक्स या क्रिएटर कॉन्शियसनेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें गाइड करते हैं। तो आज का पहला अभ्यास इज फोकसिंग ऑन द डिस्टेंट एलिमेंट्स। आपकी चेतना से बहुत दूर किसी एलिमेंट पे आप फोकस करेंगे, क्योंकि लेखक कहते हैं कि किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत होती है, और हमारे लिमिटेड परसेप्शन से हम 360 डिग्री व्यू को देख नहीं सकते। पर हमारे आसपास कायनात में, कुदरत में, यूनिवर्स में ऐसे सपोर्ट सिस्टम, या जिनको आप बोलिए हीरे जड़ित हैं, जिनके पास काफी जानकारी है, और वो हमारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सकते हैं। तो आज का आपका जो लक्ष्य है, हो सकता है जब लिमिटेड माइंड से आप सोचें तो मन कैसे कहता है, लॉजिकल माइंड, कि ये नहीं हो सकता, है ना। और मन विश्वास करने को तैयार नहीं होता है कि कुछ चीजें जो हमारे मन का लक्ष्य है या इवेंट है, वो इवन पॉसिबल भी हैं, क्योंकि हम तो अपने सीमित दायरे से सोच रहे हैं। पर हमारी कुदरत में ऐसे ऐसे सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास, जिनके पास हमारे से ज्यादा जानकारी है, और वो इस लिमिटेड वर्जन में बिलीव नहीं करते, वो अपनी डिविनिटी में बिलीव करते हैं। और बिना लैंग्वेज का यूज किए, बिना भाषा का इस्तेमाल किए, वो समझ भी सकते हैं और हमारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक भी हो सकते हैं। अब जैसे सिंपल एग्जाम्पल से हम देखते हैं, श्री रमना महर्षि, तिरुवनमलाई में उनका आश्रम है। अब वो फिजिकल स्वरूप में आज अपनी बॉडी में नहीं एग्जिस्ट करते, पर आज भी जो डिवोटीज जाते हैं तिरुवनमलाई, और वहाँ जो एक माउंटेन है जिसका नाम है अरुणाचला, वहां पे वो डिवाइन प्रेजेंस और मास्टर की जो प्रेजेंस है और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, डिविनिटी है, उसको महसूस करते हैं। तो जस्ट बिकॉज मास्टर अभी फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बट फॉर्मलेस होने के बाद भी जो चेतना है, जो एनर्जी है, वो एक डिस्टेंट एलिमेंट में एग्जिस्ट करती है। और लोग उस पहाड़ पे, अरुणाचला पहाड़ पे, जिसको अरुणाचला शिवा भी कहा जाता है, उस पे भी पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। तो ये जो एनर्जी है, फॉर्मलेस स्टेट में स्टोर्ड होती है,
ऐसे एलिमेंट्स में जो नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे पहाड़ हो गए, सितारे, क्लाउड्स, ट्रीज, उनके पत्ते, टहनियाँ, पेड़ की जड़ें, इनके पास ऐसी ऐसी जानकारी है जो हम अपने लॉजिकल माइंड से उसको समझना मुश्किल है। तो आज लेखक कहते हैं कि अपनी मित्रता इन एलिमेंट्स के साथ एस्टेब्लिश कीजिए जो नेचर में अवेलेबल है। अगर आप नेचर में इस एलिमेंट को विजुलाइज नहीं मींस उसके पास फिजिकली नहीं जा सकते, तो अपने माइंड में विजुलाइज कर सकते हैं। और आपके लक्ष्य की पूर्ति की सारी जानकारी उस डिस्टेंट नेचर के एलिमेंट में पूरी संक्षेप में समाई हुई है। उसकी पूर्ति की पूरी कुंजी उस एलिमेंट के अंदर बंद है। ये मनन करके आप ये विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और क्योंकि लेखक हमें अपनी मल्टी डायमेंशनल नेचर का बीज जो है हमारे अंदर इम्प्लांट कर चुके हैं, तो आज अगर हम अपनी अपने स्थान पर बैठ के भी हम किसी डिस्टेंट एलिमेंट को मन की आंखों से देखें, तो हमारी चेतना वहां पे भी मौजूद है। तो ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल, बहुत प्यारी विजुअलाइजेशन, डीप विजुअलाइजेशन। और अगर आप हमारे रामायण में भी देखें तो श्री राम ने भी जटायु के साथ कम्युनिकेट किया था कि माँ सीता का ध्यान रखना मेरी अनुपस्थिति में। और बाकी तो सबको विस्तार पता ही है इसका, बट जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन वी विद दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर से आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो आपकी पावर है टू इन्फ्लुएंस रियलिटी, to take charge of reality, and also remember that you are not alone, my dear. The universe is supporting you in every nook and corner. हर छोटी सी छोटी चीज में यूनिवर्स हैज योर बैक। इसी के लिए तो इसको धरती माँ बोला जाता है। माँ के पास ऐसे संपूर्ण सहायक एलिमेंट्स हैं, आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना है और उनको अपना आधार बनाना है लक्ष्य पूर्ति के लिए, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, हेल्थ हो, या कोई और इवेंट हो जिसकी आपको कल्पना करनी है। तो ये बहुत गहरी चीज लेखक ने बता दी। तो चलिए आज सेकेंड अभ्यास पे चलते हैं। डे 7 का दूसरा अभ्यास, 7 अंकों का नंबर जिसकी ऊर्जा हम अपने सिस्टम में एंटर होते हुए महसूस करेंगे, अपनी बॉडी में, एनर्जी फील्ड में। नंबर है 7 अंकों का, 1 4 8 5 3 2 1। रिपीट करते हैं, 1 4 8 5 3 2 1। इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने सेल्यूलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के साथ
मर्ज होते हुए कृतज्ञता का भाव रखें। 9 अंकों का सीक्वेंस, इसकी एनर्जी फील करें। आपके क्राउन चक्रा से एक शाइनिंग बीम ऑफ लाइट आपके क्राउन चक्रा से अंदर उतरती हुई 991 843 288। I repeat, 991 843 288। Allow this energy to integrate in the energy field of the self and the collective self. ग्रैटिट्यूड के साथ इसे महसूस करें। 7वें दिन का तीसरा अभ्यास, लेखक आज एक नया बीज इंस्टॉल करेंगे हमारे अंदर, जैसे वो हर दिन तीसरे अभ्यास में करते हैं। आज उनका बीज है क्रिएटर कॉन्शियसनेस को और संपूर्णता के साथ इंस्टॉल करना, इम्प्लांट करना। लेखक कहते हैं कि जो दुनिया है ये आप ही की इमेज से बनी है। आपके हिसाब से अगर दुनिया अच्छी है तो आपको वैसे ही दुनिया प्रकट हो जाएगी, और आपके लेंस के हिसाब से अगर दुनिया सपोर्टिव नहीं है तो वैसे ही दुनिया प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत कोऑपरेटिव यूनिवर्स है। तो ये सारे जो यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं ये सब कोऑपरेट कर रहे हैं हमारी क्रिएटर एबिलिटीज को सपोर्ट करने में। और लेखक कहते हैं कि जैसे ही हम ये निश्चय करते हैं कि हम अपने एक्शन से और अपनी इंटेंशन से कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप विक्टिम मेंटालिटी को पहले ड्रॉप करेंगे और आप क्रिएटर कॉन्शियसनेस में जैसे ही कदम रखेंगे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वो ब्लेसिंग ओपन हो जाएगी। और आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो इतनी पावरफुल हो जाएगी क्योंकि क्रिएटर को पूरे यूनिवर्स सपोर्ट करता है। विक्टिम सेपरेशन में जीता है और क्रिएटर वननेस में जीता है। देख रहे हैं लेखक कितना प्यार से आपको बता रहे हैं। और विक्टिम जब सेपरेशन में जीता है तो यूनिवर्स की कोऑपरेशन कहीं ना कहीं बहुत निम्न होने लगती है, मीन्स कम होने लगती है। पर जब आप क्रिएटर कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हैं तो वननेस से ऑपरेट करते हैं, इसका मतलब आपकी चेतना एक्सपैंड हो गई, आपकी खुद की हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है और आप एक डिवाइन प्ले का पार्ट बन रहे हैं। आप एक ऐसे रेल्म में जा रहे हैं जहाँ पे, एक ऐसी डायमेंशन में जहाँ पे सिर्फ डिविनिटी ऑपरेट करती है। और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अगर आज इस 7वें दिन के अभ्यास को सुनने के बाद, वैसे तो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं मीन्स आप ऑलरेडी एक क्रिएटर हैं, है ना? नहीं तो ये वीडियो तो सब नहीं सुन सकते।
जिसकी चेतना में ये बीज है वही ये वीडियो को सुन पाएगा, क्योंकि ये बहुत न्यू आइडियाज हैं, बहुत रेडिकली डिफरेंट आइडिया है, पूरी एकदम नई सोच। तो जो क्रिएटर्स इसको सुन रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्लेसिंग बन जाएंगे। और कितना कितना प्यारा ये बीज है हमारी कॉन्शियसनेस में, क्योंकि हम ग्रेस के साथ ऑपरेट करेंगे और एफर्ट को ड्रॉप कर देंगे। हॉरिजॉन्टल पेंडुलम से निकल के हम लोग वर्टिकल असेंशन की तरफ अपना कदम रखेंगे। तो ये थे आज के 3 अभ्यास। नेचर के डिस्टेंट एलिमेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना, कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा को अपने एनर्जी फील्ड में अलाउ करना, एंड तीसरा अभ्यास क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप रेल्म ऑफ डिविनिटी में अपना कदम रख रहे हैं और ठोस तरीके से। So thank you creators, thank you so much for allowing this path breaking and new tools to allow them to reinstall divine metrics in your consciousness. Thank you, thank you, thank you.